नमस्ते बच्चों। अध्याय 3 वर्ग 7 स्थल रूपों के विकास के बारे में सारी चर्चाएं हमने आपसे कर ली। अब आइए आज हम लोग पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के कुछ प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस अभ्यास के प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। उसको हमने आपको बतलाया था, दो प्रकार के बल होते हैं, एक पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं और एक पृथ्वी के बाहर से। तो अंदर से उत्पन्न होने वाले बलों को हम लोग अंतर्जनित बल कहते हैं। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, अंतर्जनित बल, अंतर्जनित बल इसको कहते हैं। दूसरा है, इटली का एटना ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी हमने आपको बतलाए थे, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत। तो इटली का एटना जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, यहाँ सक्रिय लिखेंगे। धरातल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप की शुरुआत होती है, तो आपको मैंने बतलाया कि जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उस स्थान को हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र, अंग्रेजी में इसी को फोकस कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम, ये हम लोगों ने बतलाया, पढ़ा था, भूकंप लेखी। भूकंप लेखी। और अंतिम है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि मैंने बतलाया आपको, वो भारत में है और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन। सुंदरवन। इस प्रकार ये जो फिल इन दी ब्लैंक रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले जो प्रश्न हैं वो 5 हैं, जिसकी चर्चा हमने आपके साथ की। आइए अब हम कुछ दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अभी एक तीसरा प्रश्न है, इसमें है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो एक तरफ दिए हुए हैं कुछ स्थल रूप, दूसरे तरफ है कि वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, उसके द्वारा सही को मिलान करना है। तो सबसे पहला हमारे पास जलप्रपात। हमने पढ़ा था कि जलप्रपात जो है वो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए जलप्रपात को हम लोग नदी से मिला देंगे। दूसरा है बलुआ टिब्बा। बलुआ टिब्बा जो है वो पवन के द्वारा रेगिस्तानी इलाकों में बनने वाले स्थल रूप है, इसलिए इसको हम लोग पवन के साथ मिला देंगे। तीसरा हिमोड़। हिमोड़ हम लोग जानते हैं कि हिम नदी के द्वारा लाए गए जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं। इसका मतलब है कि हिमोड़ जो है वो हिम नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। चौथा है लैगून। लैगून जो होते हैं वो समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, जो समुद्र का पानी छूट जाने पर समुद्र से कुछ दूरी पर बनते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लैगून। तो इसको हम लोग समुद्री तरंग से मिला देंगे। और पांचवा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के ठीक नीचे से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। इसका मतलब अधिकेंद्र जो है वो भूकंप से संबंधित है, इसलिए इसको हम लोग भूकंप से मिला देंगे। तो इस प्रकार ये मिलान वाला प्रश्न 3 जो है वो समाप्त हुआ। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कार्यरत 2 प्रकार के बलों के नाम लिखिए। तो हमने आपको बतलाया पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक ऐसे प्रकार के बल जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं और एक ऐसा बल जो पृथ्वी के बाहर से उत्पन्न होता है। ऐसे बलों को हम लोग कहते हैं अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। दूसरा सवाल है, मशरूम चट्टानें कहाँ पाई जाती है। मशरूम चट्टानें या छत्रक शैल के बारे में मैंने आपको बतलाया था, वो पवन के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है और पवन का कार्य जो होता है वो रेगिस्तानी इलाकों में ही सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मशरूम चट्टानें रेगिस्तानी या मरुस्थलीय प्रदेशों में ही पाई जाएगी। तीसरा सवाल है, गोखुर झील का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है। तो गोखुर झील का निर्माण हमने आपको बतलाया था, वो नदी के द्वारा उसकी प्रौढ़ावस्था के दौरान जब नदी की धार धीमी हो जाती है तो वहाँ पर नदी के द्वारा एक स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसका आकार गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसको गोखुर झील कहते हैं और ये नदी के द्वारा निर्मित आकृति है। भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है। भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अपरदन के मुख्य कारकों के नाम लिखें।
अपरदन के 4 मुख्य कारकों के बारे में हमने आपको बतलाया। ये है नदी, पवन, हिम नदी और समुद्री तरंग। इस प्रकार मैंने आप लोगों के साथ कुछ प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की। किताब में अभ्यास में कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको आप स्वयं से कोशिश कीजिए, उसको हल करने का प्रयास कीजिए और नहीं आने पर अपने विद्यालय के शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।